डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुना बजट भाषण। कहा, पीएम की सोच और संकल्प को दिखाता है वर्तमान बजट, भारत को विकसित करने की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में सामूहिक रूप से सुना केंद्रीय बजट। डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की बजट की सराहना। कहा, विकसित भारत की दिशा में अहम कदम। रुड़की में रविदास जयंती शोभा यात्रा में हुई हिंसा, फायरिंग में 2 की मौत, 2 घायल। गांव में बड़ा तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब पर बवाल, कांग्रेस का बीजेपी पर संरक्षण का आरोप। बीजेपी नेता ने भी जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने और लोकल से ग्लोबल की सोच को मजबूती देने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग के उत्थान का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पर्वतीय राज्यों की जरूरतों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधान उत्तराखंड को नई दिशा और गति देंगे। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उधर जन की सरकार के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में न्याय पंचायत सोराखाल के राजकीय इंटर कॉलेज सोराखाल में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया और शिविर की अध्यक्षता विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी ने की है। विधायक भरत चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया और उसे श्रमदान करवा देंगे। वहां पे जाने गाड़ी जाने देखिए, सबसे पहले मैं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो योजना है इस पे अमल किया और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जिस तरह से कैंप लगे हैं, बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोगों की समस्या सड़कों को लेकर के थी और जानकारी दी गई है कि कितनी कितनी सड़कें यहाँ पर स्वीकृत हैं। बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के भी लोगों की समस्याएं यहाँ पर आई हैं, उनका भी मौके पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकी जो समस्याएं हैं जिनका मौके पे समाधान नहीं हो सकता, उनको संबंधित विभागों
देहरादून के कोतवाली क्षेत्र स्थित मच्छी बाजार इलाके में एक 23 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी ने युवती की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती घर से बाहर निकली थी और इस दौरान एक युवक से बातचीत के समय अचानक उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने घटना की जानकारी दी। करीब 10 बजे की घटनाक्रम में युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती को वार किया, जिससे अस्पताल जाते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह के जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है, इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें एक चीज निकल उधर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हुड़दंग और मारपीट कर शांति भंग करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी शराब के नशे में आपस में झगड़ रहे थे, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। समझाने के बावजूद उग्र व्यवहार करने पर पुलिस ने धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की। आरोपियों का मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधर रायवाला पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ है। चोरी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 पानी फ्लाईओवर के पास से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और आगे की जांच जारी है। उधर देश में राजनीतिक उन्माद की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं और जिससे विभिन्न समुदायों के बीच की यह घटनाएं कई बार सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। सोशल मीडिया ने अब लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने का जहां मौका दिया है, तो वहीं अब इसका इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होती हुई नजर आती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है, जहां स्वाति नेगी नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल स्वाति नेगी लगातार समाज में फैल रही सामाजिक द्वेष की भावना और एक दूसरे समुदाय को लड़ाने पर लगातार आवाज उठाने का काम करती रही हैं। ताजा मामला भी उनकी एक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राज्य में खराब होते सांप्रदायिक माहौल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पोस्ट लिखी। जानकारी देते हुए जो है स्वाति नेगी ने बताया कि जिसके बाद उन्हें पोस्ट हटाने को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा कहा गया। आपको अगर सच बोलने से प्रवोक होते हैं तो झूठ बोलने से तो और ज्यादा प्रवोक होते हैं। नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ ना। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? एक सेकंड। वो मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिमों के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तराखंड में जो भी है वो सबके मुख्यमंत्री है ना, है कि नहीं है? बताइए। है तो फिर अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो वो कैसे संवैधानिक हो गया? वो गलत नहीं हो गया? अगर मैं उसके खिलाफ बोलूंगी कि ऐसा मत बोलो तो मैं गलत हो गई। तो आप तो ये बोल रहे हैं कि गलत के खिलाफ बोलना गलत है, तो भैया ठीक है, हाँ हूं मैं गलत। मैं गलत के खिलाफ हमेशा बोलूंगी और मरते दम तक बोलूंगी। मुझे रेप करने की धमकियां भी मिलती हैं, मुझे जान से मारने की भी धमकियां मिलती है, और रेप करते हुए ये भी बोलते हैं कि जय श्री राम बोल के तेरा रेप करेंगे, तो मैं तब भी नहीं पीछे हटी, तो मैं अब कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं नफरत फैलाती हूँ, वो जो मुझे मारने की धमकी दे रहे, रेप करने की धमकी दे रहे, वो नफरत नहीं फैला रहे हैं। आपको बताने आई हूँ कि अभी हम लोग बोलते हैं कि रामराज चल
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही मामले में सीबीआई जांच की संतुष्टि हो गई हो, लेकिन अभी भी आंदोलन के स्वर गूंज रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत प्रस्तावित है। खास बात यह है कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी इस महापंचायत का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने इसे न्याय की लड़ाई करार देते हुए लोगों से महापंचायत में आने की अपील की है। नमस्कार दगड़ियों, 8 फरवरी 2026 को चलो परेड ग्राउंड देहरादून को आह्वान करियों च अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच को। और ये मंच में अंकिता है न्याय दिलाना का वास्ता, संपूर्ण न्याय दिलाना का वास्ता जो ये संघर्ष जो ये संयुक्त संघर्ष मंच का नोच ये मां आप सब लोगों की भागीदारी को अनुरोध मंचन करी। उधर तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ, स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से पिछले 3 महीने से निरंतर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों तक व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा के नेतृत्व में बहादुराबाद क्षेत्र में जनसमूह की सहभागिता के साथ विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। ये हमारा सफाई अभियान दिसंबर माह से और ये अब हम जनवरी के बाद हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है और इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो है कि पूरे हरिद्वार शहर को, पूरे हरिद्वार जनपद को हमें स्वच्छ, साफ सुथरा रखना है। तो इससे इसमें एक अवेयरनेस भी हमें बढ़ानी है, जन जागरूकता भी बढ़ानी है और इसमें काफी पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है। और इसके तहत हम जो अभियान ये चला रहे हैं उसमें संडे को भी अभियान जन सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है। उधर खटीमा में युवराज तलवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि एसडीएम तुषार सैनी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बिना पूर्व सूचना उनकी सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल को दर्जनों ट्रैक्टरों से रौंद दिया गया। आरोप है कि न तो कोई लिखित आदेश दिखाया गया और न ही उन्हें खेत में जाकर अपना पक्ष रखने दिया गया। युवराज तलवार के अनुसार गन्ना, गेहूं, लाई और मटर की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भूमि विवाद से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर मीडिया से दूरी बनाए हुए। ग्राम बगुलिया खाली मोड़ दमगड़ा की जमीनों का केस लड़ रहा हूं और कई खातेदारों का वकील हैं, जैसे निर्मल सिंह हो गया, दिलबाग सिंह का एक बेटा है और उसके परिवार के जितने लोगों ने जमीन खरीदा है और 10 लोगों का मैं अधिवक्ता हूं उन जमीनों का। और वो बलविंदर कुछ दिन पूर्व हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ फिरौती मांग रहा था होटल बेस्ट व्यूज में, जिसकी सीढ़ी भी बनाई गई थी और जिसको जो है जगह जगह पर मुकदमा भी किया गया, जो मुकदमा विचाराधीन है। कार्रवाई किया जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, माननीय कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जो 50 लाख की फसल बर्बाद हो गई है और ये भूमाफिया वहां पर तमंचे लेकर के वहां डेरा डाल के बैठे हुए हैं, इसका प्रशासन को कोई मतलब नहीं। प्रशासन को किस प्रकार से उन्होंने अपने बस में किया है, अब ये माननीय मुख्यमंत्री से आप लोग देखिए अपने हिसाब से। हम तो कोर्ट में जो पैरवी करना है कोर्ट की पैरवी कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब गांव से जनगैया गांव से मेरे पास फोन आए कि यहाँ पर जो है खड़ी फसल जोती जा रही है, तो मैं वहाँ पर मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ होकर गया। मौके पर मैंने उपजिलाधिकारी महोदय से बात करी कि आप जिसका कोई ऐसा आदेश है कि खड़ी फसल आप जिसको जोती जाएगी, तो उनकी ओर से कोई आदेश दिखाई नहीं दिया। तो हमें उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, न वहाँ पर जो जिनके नाम से रीट दायर है और वो भी वहाँ पर मौके पे हमको नहीं दिखाए गए, उन्होंने उसका भी हमें कोई आंसर नहीं दिया। तो ऐसा कौन सा कानून है कि काबिज करने के लिए फसल ही उजाड़ी जाएगी? तो ये हमें दुख हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना ड्रीम सपना है वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जमीनों का, और इस तरह के कुछ लोग प्रशासन से मिलकर ऐसा सेटलमेंट कर रहे हैं।
तो हम उनके मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करेंगे और खड़ी फसल जो रौंदी गई है उसकी हम न्यायिक जांच करते हैं और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम उजागर होना चाहिए और इसकी हम जांच करेंगे। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अरे पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। उधर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनारसी में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बता दें कि एससी समाज के दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद ईंट पत्थर चले और इसी दौरान फायरिंग हो गई। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले एक बच्चा बच्ची ने को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी और घायल क्या है, कैसे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है, बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर हल्का था, लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं। तो एक बार वो चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है। उधर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने अवैध शराब कारोबार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक शराब माफिया सक्रिय हैं, जिन्हें सत्ताधारी दल के संरक्षण का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अवैध शराब के कारण युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और परिवार और समाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हाल ही में स्थानीय युवाओं द्वारा अवैध शराब पकड़े जाने के बाद मामला और गर्मा गया। हल्दूचौड़ में जनता की सरकार, जनता के द्वार, जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम था, उसमें पुलिस प्रशासन, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता के सामने कुछ समाजसेवी युवकों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उदाहरण देकर के उठाया था और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया होगा कि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाएंगी। उसके बावजूद मोती नगर में जो कल शराब का खुला व्यवसाय पकड़ा गया है, उस जगह पर संभवतः पहले भी 1-2 बार ये घटना हो चुकी है। मैं समझता हूं कि यह पुलिस के उच्चाधिकारियों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से जो सूचनाएं शासन और पुलिस उच्चाधिकारियों तक पहुंचती हैं, उसमें ये बात अवश्य आ रही होगी कि लालकुआं विधानसभा में यह आम चर्चा है
लगातार क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी आप देख रहे हैं लगातार हो रही है और बीच में एक जगह हमें जो छात्र महासंघ का उपाध्यक्ष है अध्यक्ष है हमारा छोटा भाई आशीष कपड़वाल उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे लगातार बिक्री और इत्तेफाकन हम उसी दुकान के सामने से गुजरे और एक आदमी ने वहां से शराब ली तो हमने उसी वक्त वहां पर जाकर जो है उस शराब को पकड़ा और मौके पर पुलिस को बुलाकर वो दुकान भी सीज करवाई। और ऐसा यहाँ केवल एक उसमें नहीं हो रहा है, लगातार पूरी विधानसभा में नशे का प्रकोप है। केवल शराब छोड़िए आप, स्मैक, चरस, लगातार विधानसभा स्तर पे इंजेक्शनों का नशा लगातार बढ़ रहा है। उधर विकासनगर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत युवकों ने सड़क को रणक्षेत्र बना दिया। बता दें कि I-20 कार में सवार 2 युवकों ने डाक पत्थर रोड पर बेकाबू होकर पहले मोटरसाइकिलों और एक चाउमीन ठेली को टक्कर मारी, फिर उसके बाद दुकानों के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को काबू में करने की कोशिश की। इसी दौरान एक युवक पुलिस के सामने ही उग्र हो गया और जिसे हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी। मैंने देखा यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, वहाँ जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर, मैंने पूछा क्या हुआ। ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल भी 100 नंबर पे भी कॉल कोई फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम वहाँ पे, तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो जो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 12,000 प्राप्त हुई और वहाँ पर पुलिस लेके पहुँचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। कर दिया भाई। उधर स्वयं सहायता समूह की दिशा में सशक्त कराए जाने के उद्देश्य और लखपति दीदी की श्रेणी में अग्रसर करने को लेकर भारत सरकार की जन लाभकारी पशु सखी योजना के तहत उत्तरकाशी विकास भवन परिसर में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने पशु सखी हुए जनपद के विभिन्न विकास खंडों के 22 पशु सखी महिलाओं को कार्यशाला में माध्यम पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए वितरित किए। तो सबसे पहले मैं अनुदीप परियोजना की मतलब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। को काम करने के लिए एंड्रॉइड फोन उपलब्ध करवाया। इससे सर हमको मतलब काम करने में बहुत आसानी मिलेगी। हम अपना मतलब जो काम का जो एक पर्सनल वो होता है वो अपने। उत्तराखंड के पवित्र चारधाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों पर रोक लगाने की तैयारी है और बता दें आपको कि मंदिर समिति तय कर रही है कि कौन कौन से इलाके में फोन इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कुछ लोग सिर्फ वीडियो और रील बनाने के लिए आते हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी होती है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि दर्शन के समय सभी के फोन जमा कर लिए जाएंगे और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। देखिए, निश्चित ही जो हमारे जो ये धाम हैं, जो ये हमारे पवित्र धाम है, इनकी पवित्रता, इनकी पौराणिकता और इनकी पहचान बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि इन 4 धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत ही नहीं, पूरी देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बड़ी आस्था के साथ में यहाँ पर आते हैं। कुछ समय से आप देख रहे हैं कि जो ये रील और ब्लॉगर ये सिर्फ अपने व्यूअर के लिए निराश्रित और को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के मुताबिक जनपद में स्वीकृत और प्रस्तावित गौसदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम सहसपुर में गौसदन निर्माण के लिए 46.65 लाख रुपए की धनराशि पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है, जिस पर नगर निगम देहरादून के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार वर्तमान में जनपद देहरादून में कुल 10 गौसदन पंजीकृत हैं, जिनकी क्षमता लगभग 3700 निराश्रित पशुओं की है। मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम।
जो निराश्रित पशु, जहां तक सवाल है, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी निराश्रित पशु हैं उनके लिए नगर निगम की तो बहुत अच्छी तैयारी है। नगर निगम के पास इस समय 2 गौसदन हैं, एक शंकरपुर सेलाकुई में और एक किम में। शंकरपुर के जो हमारा गौसदन है उसकी कैपेसिटी 800 पशुओं की है और उसमें वर्तमान में 470। उधर देहरादून जिले के ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 16 में घर में अकेली रह रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून पर वार कर हत्या जो है कर दी गई और घर के बाहर ही जो है बाइक सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया है। सही जो है इस घटना से आसपास में फैल गई है और बता दें कि 23 वर्षीय युवती जिसका नाम गुन्नू था वह घर के बाहर से जा रही थी और इसी दौरान बाइक पर आया एक युवक उससे बात करने लगा और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।